कहानी की शुरुआत में हमें 1943 का एक गांव दिखाया जाता है जहां पर जापानीज सोल्जर इंडोनेशियन और डच लोगों को मार रहे होते हैं। दरअसल जापानी लोग उन दोनों से नफरत करते थे। इसी वजह से एक दिन जापानीज सोल्जर उन लोगों को मारने लग गए। तभी हम इवाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक इंडोनेशियन लड़की होती है। वो कुछ इंडोनेशियन को जापानीज की कैद से भगाने में मदद करती है, जिसमें एक इवाना का बॉयफ्रेंड भी भाग रहा होता है। लेकिन कुछ जापानीज सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं और अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं जिसका नाम मास सूर्या था। जब इवाना उसके पास पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि मास सूर्या और इवाना पहले दोस्त हुआ करते थे। तभी मास सूर्या उससे पूछता है कि बाकी छिपे हुए इंडोनेशियन कहाँ हैं, मैं उनकी मदद करूंगा। इवाना अपनी दोस्ती के चक्कर में छिपे हुए इंडोनेशियन का पता बता देती है क्योंकि उसे लगता है कि मास सूर्या उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि वो उनको मरवा देता है और फिर इवाना को भी मारने जाता है। लेकिन तभी इवाना का बॉयफ्रेंड वहां जाता है और उसे बचाकर भागता है। लेकिन तभी मास सूर्या पीछे से गोली चला देता है, जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एम्बर और डीका नाम के बहन भाई को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद अपने पेरेंट्स के दोस्त के नर्सिंग होम में जा रहे होते हैं। यहाँ उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद से एम्बर को सही से नहीं दिखाई देता। जब दोनों एक बस में होते हैं तभी बस में एम्बर को अजीब सा लगता है जैसे उसकी सीट को किसी ने धक्का दिया। जब एम्बर पीछे मुड़ती है तो उसे धुंधला सा दिखाई देता है और वो डीका से देखने के लिए बोलती है। जब डीका पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर एम्बर उसे अपना भ्रम समझकर भूल जाती है और थोड़ी देर बाद वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां एम्बर अपने बचपन के दोस्त ऑगस्ट और उसकी मॉम से मिलती है। जिस नर्सिंग होम में एम्बर और डीका आए थे ये वही नर्सिंग होम था जहां 1943 में इवाना को मारा गया था। अंदर आने के बाद एम्बर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से भी मिलती है, जिसके बाद ऑगस्ट उसे पूरे घर को दिखाने लगता है जहां वो ऑगस्ट की गर्लफ्रेंड रीना और ग्रैंडमा के पोते आर्थर से भी मिलती है। दरअसल वो सभी 2 दिन बाद होने वाले ईद सेलिब्रेशन के लिए वहां रुके होते हैं। ऑगस्ट एक एक करके एम्बर को सारे कमरे दिखाने लगता है और कमरों में लगे रेडियो को भी दिखाता है। वो उसे बताता है कि ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की मदद पड़ने पर तुम इस रेडियो के द्वारा किसी को भी यहाँ बुला सकती हो। इसके बाद हम नर्सिंग होम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग आपस में एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी डीका का एक टॉय पास के एक केबिन में चला जाता है जिसे लेने के लिए वहाँ आर्थर डीका साथ में जाती हैं, जिसके पीछे वहाँ एम्बर भी आ जाती है और वो गलती से एक टूटे हुए वुड के फ्लावर पर पांव रख देती है जिससे वो एक बेसमेंट हॉल में जाकर गिर जाती है। उसके पीछे पीछे आर्थर और डीका भी आ जाते हैं। उस हॉल के अंदर जब वो देखते हैं तो एक बड़ा सा बॉक्स और एक स्टैचू होता है जिसका सर कटा होता है। वो तीनों उस बॉक्स को अपने साथ ले आते हैं और फिर उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर पुराने पेपर और एक ग्रामोफोन का कैसेट भी मिलता है। फिर डायरी पढ़कर ग्रैंडपा फर्द ये बताते हैं कि ये डायरी इवाना नाम की एक लड़की की थी जिसके भाई की और उसकी माँ की डेथ हो गई थी। यहाँ पर इन्हें ये भी पता चलता है कि इवाना यहाँ पर जापानीज लोगों के लिए एक कंफर्ट जोन हुआ करती थी। उसके बाद आर्थर उस कैसेट को प्ले करता है जिसकी आवाज सुनकर सभी को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है और सभी डांस करने लगते हैं। वो इस डांस में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि उन्हें टाइम का भी पता नहीं चलता। खैर इसके बाद जब वो सोने जा रहे होते हैं तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी आर्थर खिड़की से देखता है तो बाहर तूफान भी आ जाता है और ऊपर से लाइट भी जा रखी थी। फिर सब लोग कैंडल लेकर एक एक कर अपने रूम में सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ ऑगस्ट अपनी गर्लफ्रेंड रीना के साथ किचन में ज्यादा क्लोज जा रहा होता है, लेकिन तभी ऑगस्ट को किसी के घर के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है जैसे घर में कोई आया हो। जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ एम्बर अपने रूम में रेडियो से निकली आवाज को सुन रही होती है और उसके पास जाती है। जब एम्बर रेडियो के पास आती है तो वहाँ पर रेड लाइट जलती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे मदद के लिए किचन में बुला रहा है, जिससे वो किचन में जाती है जहाँ वो एक अलग ही दुनिया में खो जाती है और उसे साफ साफ
दिखाई देने लगता है इससे पहले कि वो सब समझ पाती। तभी वहाँ पर डीका आ जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंड माँ को ग्रामोफोन से कुछ बजने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो नीचे उसे बंद करने जाती है और बंद कर देती है। जिसके बाद ग्रैंड माँ को वहाँ एक कटे सिर वाला स्टैचू दिखाई देता है और एक चलते फिरते सर कटे स्टैचू को देखकर ग्रैंड माँ काफी ज्यादा डर जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को भागकर एक बाथरूम में लॉक कर लेती हैं। तभी एक डरावना सा हाथ उनके बगल में से निकलता है और उनका गला इतनी जोर से दबाता है कि उनकी आंखें ही बाहर निकल जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। अगले दिन सभी डाइनिंग रूम में आते हैं। तभी सब लोगों को डाइनिंग रूम के बीचों बीच वही सर कटा स्टैचू दिखाई देता है, जिससे उन लोगों को लगता है कि आर्थर प्रैंक करने के लिए इसे नीचे यहाँ लेकर आया है। लेकिन असल में वो स्टैचू जिंदा था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा जब सभी लोग आर्थर से पूछते हैं कि क्या ये तुमने ही किया है, तो आर्थर साफ साफ मना कर देता है। लेकिन उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। उन्हें लगता है कि आर्थर ने ही ये किया है, क्योंकि आर्थर पहले भी काफी सारे प्रैंक उनके साथ कर चुका था। दूसरी तरफ एम्बर अपने रात में हुए उस सीन को लेकर बहुत ही परेशान होती है और वो ग्रैंडपा फर्द को वो सारी बात बताती है कि जब से उसकी आंखों की रोशनी गई है तब से उसे वो सब चीज दिखाई देती है जो असल में नहीं होती, और वो उसे अपनी रात की बात बताती है। इसके बाद ग्रैंडपा बताते हैं कि इवाना की भी डायरी में ये सब थी, क्योंकि जो चीज तुम्हारे साथ हो रही है ये इवाना के साथ भी हुआ करती थी। और ग्रैंडपा उसे बताता है कि जो सब तुमने रात को देखा वो उस डायरी में भी लिखा हुआ था, जिससे कि एम्बर को भी विश्वास हो जाता है कि जो उसने रात को देखा वो उसका भ्रम नहीं था। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर आते हैं, जहां उन सबको ग्रैंडमा नहीं दिखाई देती। ग्रैंडमा के दिखाई न देने पर सभी लोग ग्रैंडमा को ढूंढने लग जाते हैं। एम्बर ग्रैंडमा को ढूंढते ढूंढते बाथरूम की तरफ चली जाती है और उसको साफ साफ न दिखने की वजह से वो ग्रैंडमा की बॉडी को फील करती है और टच करती है। तब उसको लगता है कि सिर्फ बॉडी बॉडी है और ऊपर गर्दन गायब है, जिसकी वजह से वो तेजी से चिल्लाती है। तभी सब लोग बाथरूम की तरफ आ जाते हैं। जब वो सब लोग बाथरूम में ग्रैंड माँ की बॉडी को ऐसे पड़े हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि ये काम किसी आदमी का ही होगा, और तभी वो पुलिस को फोन कर देते हैं। इसके बाद पुलिस वहां आती है तो वो ग्रैंड माँ को इस तरह मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें अजीब फील होता है, क्योंकि उनकी गर्दन पूरी शरीर से अलग होती है और बाथरूम में चारों तरफ खून ही खून होता है। पुलिस अकेले कुछ न कर पाने के कारण अपनी टीम को बैकअप के लिए बुलाती है, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से वो वहां पर ऐसा नहीं कर पाती। उसके बाद हम घर में देखते हैं जहां सब लोग आराम से बैठे ही होते हैं। तभी ग्रामोफोन बजने की आवाज आती है। तभी एम्बर उसे बंद करने के लिए वहां जाती है, लेकिन तभी उसको 1943 के विजन दिखाई देने लगते हैं, जिसमें वो सब कुछ देखती है जिस रात इवाना को जापानीज सोल्जर के द्वारा बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। और तभी उसे वो दिखाई देता है जब माँ सूर्या इवाना से बाकी छुपे हुए इंडोनेशियन का पता पूछता है तो वो उसे झूठा बताती है। इस वजह से वो इंडोनेशियन को भड़काकर उनसे इवाना को बहुत ज्यादा टॉर्चर करवाता है, जिसके बाद इवाना उन्हें श्राप देती है कि मेरी एक खून की बूंद इंडोनेशियन और तुम लोगों को जहन्नुम बना देगी। जिसके बाद माँ सूर्या अपनी तलवार से इवाना की गर्दन को उड़ा देता है। इसके बाद इवाना का बॉयफ्रेंड ये सब देखकर बहुत ही दुखी होता है और वो इवाना की गर्दन को एक कुएं में फेंक कर आ जाता है और उसकी बॉडी को एक मिट्टी में लपेट कर नीचे बेसमेंट में रख देता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जिस बॉडी को हम नर्सिंग होम के बेसमेंट में देख रहे थे वो और किसी की नहीं इवाना की बॉडी थी और उसके अंदर इवाना की आत्मा थी, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रही थी। जिसके बाद उन सभी को वो सारा सीन परछाई के रूप में दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से सभी के सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जिस रात इवाना के साथ ये सब कुछ हुआ था वो सब कुछ उसी दीवार पर दिखाई देता है और ग्रामोफोन से इवाना की चीखों की आवाज भी निकल रही होती है, जिससे अब सभी को उसके बारे में पता लग जाता है और सब लोग बाहर खड़ी कार की तरफ भागते हैं। लेकिन इवाना ऑगस्ट को अपना शिकार बना लेती है। उसके बाद सभी बचे हुए लोग पुलिस ऑफिसर की कार में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती है। उसके बाद इवाना वहां आकर आर्थर और डीका को भी अपना शिकार बना लेती है और कहती है कि मुझे मेरी गर्दन वापस चाहिए। उसके बाद सभी लोग प्लान बनाते हैं और बोलते हैं कि वो उस स्टैचू को टुकड़े टुकड़े कर देंगे और पास के कुएं में डाल देंगे और उसमें आग लगा देंगे, जिससे कि इवाना का सर और उसकी बॉडी एक साथ हो जाए और वो जलकर खत्म हो जाए। इससे उन्हें लगता है कि ऐसा करने पर शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी।
फिर सब लोग बेसमेंट की ओर जाते हैं। पुलिसमैन इवाना के स्टैचू को टुकड़े टुकड़े करके कुएं में डाल देता है, जिसके बाद एम्बर कुएं में आग लगाने के लिए लाइटर ढूंढ रही होती है। इतने में ही वहां पर इवाना की आत्मा आ जाती है और वो दोनों एम्बर और डीका दोनों का ही गला दबाने लगती है और वहां पर बची ईदा कुल्हाड़ी से उसकी आत्मा पर वार करने लगती है, जिससे कि वो तीनों के तीनों उसी कुएं में गिर जाती हैं। कुएं में गिरकर एम्बर बहुत मुश्किल से अंधेरे में लाइटर को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहां इवाना की आत्मा एम्बर को मारने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ डीका जल्दी से लाइटर ढूंढकर वहां पर इवाना की बॉडी में और उसकी गर्दन में आग लगा देता है, जिससे कि वो बॉडी जल जाती है और इवाना की आत्मा भी वहां से गायब हो जाती है और दोनों भाई बहन बच जाते हैं। अगले सीन में सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि बचे हुए सभी लोग उस घर से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एम्बर को एक तस्वीर दिखाई देती है, जिसके अंदर इवाना की बहन एलिजाबेथ और भाई डीनस होते हैं। जब एम्बर फोटो को पीछे की तरफ से देखती है तो उसके पीछे उन तीनों के नाम भी लिखे होते हैं और इवाना के भाई बहन के साथ क्या हुआ था ये हमें नहीं पता चलता। तभी वो उस तस्वीर को और वो बुक जिसमें इवाना की पूरी कहानी होती है उसको अपने साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। शायद वो उन दोनों के बारे में भी जानने की कोशिश करेगी। इसके बाद हम कमरे में उस ग्रामोफोन को दोबारा से बजते हुए देखते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अभी तक पूरा मामला सही नहीं हुआ था। खैर हमें अभी तक ये नहीं पता चलता कि इवाना के भाई बहन उन दोनों के साथ क्या हुआ और ना ही इवाना की डायरी में उन दोनों का बिल्कुल भी जिक्र किया गया कि इसकी क्या वजह है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।